हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएमडी इंस्टीट्यूट फॉर मैथ्स में स्वागत है। मैं अर्जुन सर। आज के वीडियो में हम एलसीएम को ट्रिक से निकालना सीखेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स कि हम ट्रिक्स के माध्यम से एलसीएम को कैसे निकालते हैं। वैसे हमने एलसीएम निकालने की कितनी विधियाएं होती हैं, एलसीएम होता क्या है, एलसीएम कहते किसे हैं, इस टॉपिक पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप इस बात को नहीं जानते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एसएमडी इंस्टीट्यूट फॉर मैथ्स पे जाइए और हमारे द्वारा अपलोड किए हुए वीडियो को स्किप ना करते हुए कंटिन्यू देखिए। आपको बेसिक से एलसीएम निकालना आ जाएगा। आज के हम वीडियो में देखेंगे ट्रिक से एलसीएम निकालना, कि मतलब ट्रिक से एलसीएम को कैसे निकाला जा सकता है, ताकि कहीं हम अपने एलसीएम को निकालते समय हम अपने समय का बचत कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एलसीएम को निकालना। मैं दावा करता हूं कि आज तक आपने ऐसा ट्रिक नहीं देखा होगा। जिस ट्रिक को मैं बताने जा रहा हूं, इस ट्रिक के माध्यम से आप सेकंडों में एलसीएम को ज्ञात कर लेंगे। एलसीएम शॉर्ट ट्रिक्स मतलब एलसीएम को शॉर्ट ट्रिक्स से निकालेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक्स से निकालने के मतलब कम समय में, कम से कम समय में। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जब दी गई संख्याएं अभाज्य हो। क्या हो? अभाज्य मतलब जितनी भी संख्या दी गई हो, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, जब दी गई संख्याएं अभाज्य हो। क्या हो? अभाज्य हो। अभाज्य मतलब क्या होता है, कैसे हम जानेंगे अभाज्य है? तो कोई भी संख्या अभाज्य होगी वो अपने से कटे और किसी से ना कटे, अपने से कटे और किसी से ना कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। अपने के सिवाय और किसी से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। अपने के सिवाय और किसी से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो लिखा है, जब दी गई संख्याएं अभाज्य हो तब कैसे ज्ञात करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आ गया 2, 3, 5 का एलसीएम बताइए। 2, 3, 5 का एलसीएम। तो इसमें देखिए 2 भी हमारा अभाज्य है, 3 भी हमारा अभाज्य है, 5 भी हमारा अभाज्य है। मतलब 2 2 से ही कटेगा, 3 3 से ही कटेगा, 5 5 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटें और किसी से ना कटें, वो संख्याएं अभाज्य होती हैं। एक से सभी संख्याएं कटती हैं। दुनिया की सभी संख्याएं एक से कटती हैं, तो एक की बात नहीं है। तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं जो एक से कटे और अपने आप से कटे। तो मैं कह रहा हूं दुनिया की सभी संख्याएं एक से कटती हैं, तो एक को छोड़ दीजिए, जो अपने आप के सिवाय और किसी से ना कटे। मतलब एक की बात नहीं है, एक के सिवाय और एक अपने से और एक के सिवाय और किसी से ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जब दी गई संख्याएं अभाज्य हो, जब दी गई संख्याएं अभाज्य हो, जैसे इसमें दी गई संख्याएं, यहाँ लिखा है संख्याएं मतलब एक की बात नहीं हो रही, 2 हो या 2 से अधिक हो। तो हम क्या करेंगे, उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो सरल भाषा में हम उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, उनका मल्टीपल कर लेंगे। 2 × 3 × 5 = 30। ये हमारा हो गया एलसीएम। जब दी गई संख्याएं अभाज्य हो तो हम उनको सीधे सीधे गुणा कर लेंगे, और जो गुणा आएगा, जो हमारा गुणनफल आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। 11, 7, 5। इसमें भी देखिए 11 हमारा अभाज्य है, 7 हमारा अभाज्य है, 5 हमारा अभाज्य है। 11 11 से कटेगा, 7 7 से कटेगा, 5 5 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो ये संख्याएं अभाज्य हैं। तो जब अभाज्य हो तो एलसीएम निकालते समय क्या कर लेंगे, उनका मल्टीपल कर लेंगे। 11 × 7 × 5, और जो इनका गुणनफल आएगा वही हमारा
एलसीएम होगा। तो गुणा कर लिया जाए, एलसीएम हमारा कितना होगा, तो गुणा कर ले 11 सत्ते 77, 77 में 5 का गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 के 5, 7 पचे 35 और 3 38, 385। ऐसा कर लीजिए या ऐसा कीजिए, 5 सत्ते 35 तो 35, तो 35 में 11 का गुणा करेंगे तो 11 पचे 55 के 5 और 11 तिया 33 और 5 38, तो हमारा आ गया 385। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। इस प्रकार से चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे 2 हो, 4 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कितना भी हो, यदि सभी संख्याएं अभाज्य हैं, यदि सभी संख्याएं अभाज्य हैं, यदि सभी संख्याएं अभाज्य हैं, तो जो उनका गुणनफल होगा वही हमारा एलसीएम होगा, लासा होगा। आइए अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, जब दी गई सभी संख्याएं सह अभाज्य हों। क्या हो, सह अभाज्य हों। सह अभाज्य मतलब को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर उन्हें कहा जाता है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, कॉमन फैक्टर एक हो, एक के सिवाय और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, जैसे देख एक है इसमें, एक है इसमें, कोई नहीं है, तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा CF जो है वो कितना है, 1 है। तो जब कॉमन फैक्टर एक हो, कॉमन फैक्टर एक हो मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, तो उन संख्याओं को कहा जाता है सह अभाज्य संख्याएं। क्या कहा जाता है, सह अभाज्य संख्याएं। तो जब दी गई संख्याएं सह अभाज्य हो तब हम कैसे पता करेंगे, जब दी गई संख्याएं सह अभाज्य हो तब कैसे पता करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 5 4 5 4 3, ये हमारा है 5 4 3। देखिए 5 4 3 में इन तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हमारा एक है, वो इसमें देखिए यहाँ पर हमारा प्राइम सभी अभाज्य नहीं है, 5 अभाज्य है लेकिन 4 भाज्य है, 3 अभाज्य है। तो मतलब जब हमारा अभाज्य और भाज्य का मिक्सचर हो, लेकिन वो इस प्रकार मिक्सचर हो कि वो सह-अभाज्य हो, मतलब उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, एक के सिवाय और कोई ना हो, तो उसे सह-अभाज्य कहा जाता है। तो जब सह-अभाज्य संख्याएं, जब दी गई संख्याएं सह-अभाज्य हों तो उनका एलसीएम भी वही होता है जो हमने आपको बताया है, उनका गुणनफल होता है। उनका गुणा कर लीजिए और जो उनका गुणनफल आएगा वही उनका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो गुणा कर लिया है, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, ये हो गया हमारा एलसीएम। तो जब दी गई संख्याएं सह-अभाज्य हों, जब दी गई संख्याएं सह-अभाज्य हों, जब दी गई संख्याएं सह-अभाज्य हों तो उन संख्याओं को आपस में गुणा कर लीजिए और गुणा करने पर जो आएगा वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ले लेते हैं 9 10 11, 9 10 11, और ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या लेकर आप गुणा कर सकते हैं। तो इसमें देखिए 9 10 11, इनमें देखिए 9 भी हमारा भाज्य है, 10 भी भाज्य है और 11 हमारा अभाज्य है, लेकिन इनमें कॉमन फैक्टर कितना है, एक। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, इसलिए इन्हें सह-अभाज्य कहा जाता है। तो ये जब सह-अभाज्य हो तो हमें क्या करना है, गुणा कर लेना है। 9 × 10 × 11 इक्वल टू, जो गुणा करने पे आए तो 10 9 90 और 11 9 99, 990, ये हमारा हो गया आंसर। तो आपको, आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रहा होगा कि जब दी गई सभी संख्याएं सह-अभाज्य हों तो उनके गुणनफल को एलसीएम कहा जाता है, मतलब उनका आपस में गुणा कर लीजिए और गुणा करने पर जो आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। आइए हम अगले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला ट्रिक है वो क्या है,
अगला ट्रिक हम देखेंगे नंबर 3, जब दी गई सभी संख्याएं भाज्य हो, जब दी गई सभी संख्याएं भाज्य हों, जब दी गई सभी संख्याएं भाज्य हों, बात समझिएगा, जब दी गई सभी संख्याएं भाज्य हों। अब भाज्य क्या होता है? भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे, अपने आप से कटे और संख्याओं से भी कटे। एक से कटे, अपने आप से कटे और दूसरी संख्या से भी कट जाए, उस संख्या को कहते हैं हम भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो हमारा अगला जो ट्रिक है, जब दी गई सभी संख्याएं भाज्य हों, जब दी गई सभी संख्याएं भाज्य हों तब हम कैसे देखेंगे, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक है 4 6 8, 4 6 8, तो इसमें देखिए 4 एक से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा और अन्य से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। 6 एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, अपने आप से कट रहा है, अन्य से भी कट रहा है। इसी प्रकार 8 भी है। तो हमारी जब दी गई संख्याएं भाज्य हो तो ये भाज्य है। तो इनका एलसीएम क्या होगा? तो इनका एलसीएम पता करने के लिए इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा तो देखा 4 6 8 में सबसे बड़ा हमारा कौन है? 8। सबसे बड़ा हमारा कौन है? 8। तो अब जो बच जा रहे हैं, इनके सिवाय जो बच जा रहे हैं 4 और 6, तो देखिए क्या 4 का भाग 8 में जाएगा? जाएगा। 4 दूना 8 जाएगा, 6 का नहीं जाएगा। तो जब 6 का नहीं जाएगा तो हम 8 का टेबल पढ़ेंगे और टेबल पढ़ने के बाद ये ट्राई करेंगे कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 6 का भाग जा रहा है। तो 8 दूना 16, 16 में 6 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 8 त्रिक 24, 6 का भाग जाएगा 24 में? बिल्कुल जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया? 24। हमारा एलसीएम कितना हो गया? 24। फिर से समझ लीजिए, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके माध्यम से हम समझेंगे ध्यान से। हम एक ले रहे हैं, एक ले लिए संख्या 12 18 20, बड़ी संख्याएं हैं 12 18 20, इससे बड़ी भी ले सकते हैं और भी ले सकते हैं। तो देखिए 12 भी हमारा भाज्य है, 18 भी हमारा भाज्य है, 20 भी हमारा भाज्य है। तो अभी हमने आपको क्या बताया, इनमें सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा है 20। सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है? 20। अब देखिए क्या 20 में 12 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 18 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो अब हम 20 का टेबल पढ़ेंगे। तो 20 का टेबल पढ़ें और देखते रहें कि क्या 12 और 18 का भाग जाएगा। तो 20 दूना 40, 40 में 12 का भाग जाएगा? 20 दूना 40, 40 में 12 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो नहीं होगा। 20 त्याएं 60, 12 का भाग जाएगा लेकिन 18 नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 20 चौक 80, न 12 जाएगा न 18 जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 20 पंचे 100, न 12 न 18, तो ये भी नहीं होगा। 20 छक्का 120, तो 12 जाएगा लेकिन 18 नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 20 सत्ते 140, तो न 12 जाएगा न 18 जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे 20 अट्ठे 160, तो क्या देखें 12 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 18 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं हमारा 20 नवा 180, 12 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 12 का भाग देंगे, देखिए 12 का भाग दे लिया जाए, 12 से 180 में भाग दीजिए, तो 12 कम 12 घटा लीजिए 6 शून्य, 12 पंचे 60 जा रहा है, तो 12 जा रहा है और 18 दहाई में 180 होता ही है। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 180। हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 180। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो जब दी गई सभी संख्याएं भाज्य हो, जब दी गई सभी संख्याएं भाज्य हो, तो हम सबसे बड़ी संख्या को लेंगे, हम सबसे बड़ी संख्या को लेंगे। फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या से देखेंगे उसमें भाग
जा रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पर तो 8 में 4 का भाग जा रहा है लेकिन 6 का भाग नहीं जा रहा है। यदि दोनों का भाग इसमें चला जाता, यदि दोनों का भाग इसमें चला जाता तो हमारा एलसीएम होता 8, लेकिन इसमें 4 का भाग जा रहा है, 6 का भाग नहीं जा रहा है, तब हमारा एलसीएम 8 नहीं होगा। तो हम 8 का टेबल पढ़ेंगे। तो 8 दूना 16 आ गया, 16 में 6 का भाग नहीं जाएगा तो इसलिए और आगे बढ़ेंगे। 8 त्रिक 24, 24 में 6 का भाग चला जाएगा, इसलिए हमारा एलसीएम होगा 24। इस प्रकार आपको पता करना है। आइए अंतिम ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अंतिम ट्रिक और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है उसको जान लेते हैं। वो क्या है? दी गई सभी संख्याएं भाज्य हो परंतु कर्मागत हो। कर्मागत मतलब कर्म से आए हों। कर्म से आने का मतलब क्या है? जैसे 1 तो 1 के बाद कितना आना चाहिए? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो ऐसे आए तो वो कहा जाता है कर्मागत। क्या कहा जाता है? कर्मागत संख्याएं। जब वो कंटिन्यू आए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, इस प्रकार से आए तो उन्हें कहा जाता है कर्मागत संख्याएं। तो कह रहा है जब दी गई सभी संख्याएं भाज्य हो, भाज्य होना अनिवार्य है, भाज्य हो परंतु कर्मागत हो, तब इस ट्रिक का उपयोग करेंगे। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से जान लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं 14, 15, 16, 14, 15, 16, 14, 15, 16। तो 14, 15, 16 देखें लगातार है, कंटिन्यू है। 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, अर्थात ये कर्मागत हैं और भाज्य भी हैं। तब इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम क्या होगा? तो इनका एलसीएम क्या करेंगे? इनका आपस में गुणा कर लेंगे और गुणनफल में जो आएगा उसमें 2 का भाग दे देंगे, जो हमारा होगा वो एलसीएम होगा। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? गुणा कर ले, हम इसको ऐसे काट भी सकते हैं, 8 दूना 16, गुणा कर लिया जाए तो हो जाएगा 15 × 120 और 120 में 14 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0, 14 0, 120 में 14 का गुणा कर ले तो 14 0 0, 14 दूना 28 के 8, 14 करने में 14 2 16, ये आ गया हमारा 1680। आशा करते हैं आज का ट्रिक आपके लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके बीच में लाते रहें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।